रात को बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं, नींद आनी चाहिए, लेकिन दिमाग में हजारों ख्याल घूम रहे हैं। कल का एग्जाम कैसा जाएगा? अगर फेल हो गया तो? जॉब नहीं मिली तो? लोग क्या कहेंगे? कभी पास्ट की गलतियां याद आती है, कभी फ्यूचर की चिंता हमें खा जाती है। यही है आज की सबसे बड़ी बीमारी, ओवरथिंकिंग। और दोस्तों, ये सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हर यूथ, हर इंसान की कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। लेकिन सॉल्यूशन हमें मिलेगा गीता से, श्री कृष्ण से, क्योंकि गीता सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं बोली गई थी, बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए एक मार्गदर्शन है। आज हम समझेंगे ओवरथिंकिंग क्या है, ये क्यों होती है, और श्री कृष्ण हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता कैसे दिखाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, हो सकता है आज आपकी जिंदगी बदल जाए। ओवरथिंकिंग क्या है? सोचना बुरा नहीं है, लेकिन जब सोच एक्शन की जगह ले ले, तब वो जहर बन जाती है। स्टूडेंट किताब खोलता है, पर पढ़ाई की जगह सोचता है। अगर फेल हो गया तो? यूथ इंटरव्यू की तैयारी करता है, लेकिन बार बार इमेजिन करता है रिजेक्ट कर देंगे। कोई सोशल मीडिया पर किसी को देखकर सोचता है, वो कितना आगे है, मैं कितना पीछे। ओवरथिंकिंग हमें थका देती है, एनर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। आप भी कमेंट में लिखिए, आपकी ओवरथिंकिंग सबसे ज्यादा किस चीज पर होती है? एग्जाम, करियर, रिलेशनशिप या कुछ और? क्या आपको पता है गीता की शुरुआत भी एक तरह के ओवरथिंकिंग से हुई थी। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, धनुष हाथ में था, तीर भरे पड़े थे, लेकिन वो सोच में डूब गया। अगर मेरे अपने ही मर गए तो? अगर समाज मुझे दोषी कहेगा तो? अगर जीत कर भी मुझे सुख नहीं मिला तो? अर्जुन भी वही कर रहा था जो आज का स्टूडेंट और यूथ कर रहा है। कर्म की जगह सोच, सोच, सोच। तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। ओवरथिंकिंग हमेशा तभी होती है जब हम फल को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन सच ये है, फल हमारे कंट्रोल में कभी था ही नहीं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, रिजल्ट कृष्ण पर छोड़ दो। जॉब सीकर का काम है मेहनत करना, सिलेक्शन होगा या नहीं वो भगवान पर छोड़ दो। प्रेजेंट में रहो। ओवरथिंकिंग पास्ट और फ्यूचर में होता है, लेकिन जीवन सिर्फ प्रेजेंट में है। श्री कृष्ण ने कहा, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अगर ये मंत्र जीवन में उतार लो तो मन तुरंत शांत हो जाएगा। 3, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, दूसरों से कंपैरिजन, ये सब फ्यूल है ओवरथिंकिंग की। इससे माइंड और रेस्टलेस होता है। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों का संयम करो, थोड़ा समय खुद को दो, किताब, सत्संग या प्रकृति के साथ। 4, राइटिंग थेरेपी। ओवरथिंकिंग रोकने का सबसे सिंपल तरीका है लिखना। रात को सोने से पहले सारे नेगेटिव थॉट्स कागज पर लिख दो, दिमाग हल्का लगेगा। कृष्ण कहते हैं, मन को बाहर निकालो, अंदर मत दबाओ। 5, सत्संग और सेवा। जब माइंड दूसरों की सेवा में लग जाता है तो अपनी चिंता कम हो जाती है। भोजन दान, भजन सुनना, सत्संग सुनना, ये सब माइंड को शांत करते हैं। स्टूडेंट्स, ओवरथिंकिंग एग्जाम में पास नहीं कराएगा, एक्शन कराएगा। यूथ, ओवरथिंकिंग करियर नहीं बनाएगा, मेहनत और सही दिशा बनाएगी। कभी भी मन में डाउट आए, खुद से कहो, कर्म मेरा है, फल कृष्ण का है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट सोचता रहा, अगर मैं फेल हो गया तो? वो पढ़ाई ही नहीं कर पाया, रिजल्ट फेल। दूसरा स्टूडेंट बोला, मैं एक्शन करूंगा, रिजल्ट जो भी आए। उसने मेहनत की और क्लियर हो गया। यही फर्क है एक्शन और ओवरथिंकिंग में। श्री कृष्ण का गोल्डन एडवाइस, ओवरथिंकिंग का इलाज है भगवान पर भरोसा, कर्म पर फोकस। माइंड कंट्रोल का तरीका है भक्ति प्लस डिसिप्लिन प्लस सेवा। यही जीवन को सफल और शांत बनाएगा। तो दोस्तों,
अब आप जानते हैं कि ओवरथिंकिंग कैसे छोड़ा जा सकता है। जब भी मन फ्यूचर या पास्ट में भागे, याद रखिए, मैं अपने कर्म करूंगा, परिणाम श्री कृष्ण पर छोड़ दूंगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसी पर हमारा अगला सत्संग आएगा। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण।